नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में एक नए सवेरे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 अब कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा और एक नया वर्ष 2023 प्रारंभ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा और नव वर्ष में अगले साल वे सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ये मेरी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं हैं पुनः। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में देखिए, इससे पहले जो पिछला वीडियो था तो उसमें हमने देखे थे क्लास 6 के कुछ चैप्टर लिए हुए थे शुरू के, तो उसके हमने मॉक टेस्ट यहाँ पर किए थे। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम क्लास 6 जो NCERT बुक्स हैं उसके कुछ मॉक टेस्ट लेंगे, बाकी के जो पार्ट हैं, और इसे ही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि ऐसे अभ्यर्थी जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी प्रश्नावली में लेकर आऊँ जिससे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपको ज़रूर मदद मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता किसकी है? ए केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी अज्ञेय। तो देखिए, क्लास 6 में ही दी गई है कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पें। तो ये किसकी है? जिन्हें बिंबधर्मी कवि भी कहा जाता है, जिनका जन्म देहरादून में हुआ था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। तो ये कौन है? ये हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ए लखनऊ, बी कौसानी, सी आगरा या डी देहरादून। तो देखिए, जो शमशेर बहादुर सिंह जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था देहरादून में, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से बिंबधर्मी कवि के रूप में किसकी पहचान है? तो ये कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पें, इसमें भी बिंब जो है एक शैली वो दिखाई देती है। तो इसमें से कौन सा है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी अज्ञेय, सी पंत जी या डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर हो जाएगा ए शमशेर बहादुर सिंह। और वहीं देखिए, पंत जी, जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? पंत जी को। पंत जी को ही सर्वप्रथम हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल नोट रखें। लेकिन यहाँ पर आंसर है हमारा शमशेर बहादुर सिंह, बिंबधर्मी कवि। और ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, ये खुद को हिंदी और उर्दू का दोआब भी मानते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण का है, हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है, रेखांकित शब्द है। ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, यहाँ पर दी गई है संख्या 5 अरब साल पुरानी, तो रेखांकित में क्या है? 5 अरब, यानी कि ये क्या है? संख्या। और कैसी संख्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित संख्या। 5 अरब क्या है? निश्चित संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनो। ए 2 किलो चीनी, परिमाणवाचक विशेषण, बी 5 लोग, संख्यावाचक विशेषण, सी 1 लीटर दूध, संख्यावाचक विशेषण या डी 800 गांव, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, जो भी यहाँ पर रेखांकित दिए गए हैं उसके आगे लिखा गया है कि कौन सा विशेषण है। तो 2 किलो चीनी सही है, ये परिमाण है, क्योंकि नाप तोल वाली चीज़ों को किस में लेते हैं? परिमाणवाचक में, जिसमें नाप तोल होती है। जैसे हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो उसमें जो माप तोल नाप होती है वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी नाप होती है,
जैसे आप अनाज खरीदते हैं तो वो किलो में तोला जाता है, जैसे तेल या दूध खरीदते हैं तो वो लीटर में वो किया जाता है, वो नापतोल होती है, संख्या नहीं होती है, वो नापतोल होती है, तो वो होते हैं परिमाणवाचक। 5 लोग संख्यावाचक विशेषण, देखिए संख्या दी गई तो ये भी सही है। 1 लीटर दूध संख्यावाचक विशेषण, तो देखिए जो नापतोल की चीज़ें हैं वो आती हैं परिमाणवाचक में। तो 1 लीटर दूध ये संख्यावाचक नहीं है, क्या होना चाहिए, परिमाणवाचक विशेषण होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हालांकि है ये गलत क्योंकि हमसे गलत युग्म चुनना है। 800 गाँव संख्यावाचक विशेषण, ये भी ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 लीटर दूध संख्यावाचक विशेषण, ये गलत युग्म है। अगला प्रश्न है छठा, साथी हाथ बढ़ाना कविता किसकी है। तो इसमें बॉलीवुड में गाना भी बन चुका है। ए साहिर लुधियानवी, बी गिरजा कुमार माथुर, सी पंतजी या डी अज्ञेय। तो देखिए जो साथी हाथ बढ़ाना ये कविता है, काफ़ी मोटिवेशनल कविता है और इसमें यूनिटी का भी दिखाया है, मेहनत का दिखाया है। तो आपको भी देखिए मेहनत करनी है, साथी हाथ बढ़ाना यानी कि आपको भी सफलता के लिए मेहनत करनी है, तैयारी जारी रखनी है और 9 वर्ष में जरूर सफलता हासिल करनी है। ये अभी से आप गांठ बांध कर रख लें ये बात कि सफलता जरूर प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए साहिर लुधियानवी। तो इन्होंने साथी हाथ बढ़ाना की कविता इनकी है। अगला प्रश्न, ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं कहलाते हैं। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक या डी प्रश्नवाचक। तो देखिए जो अपने आप के बारे में बताएं ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निजवाचक। देखिए निज का मतलब ही क्या है, खुद ब खुद, जैसे कहते हैं ना वो किसी की निजी भूमि है, निजी भूमि मतलब अपनी। तो ऐसे सर्वनाम जिससे क्या बोले अपने आप। तो इसका अगर जैसे उदाहरण देखें तो मैं स्वयं कार्य कर लूँगा। तो देखिए मैं स्वयं, मैं के बाद स्वयं भी आ गया यानी कि अपने आप, या वह खुद चला जाएगा, वह खुद चला जाएगा। तो खुद फिर से आ गया वही कि वह खुद का मतलब क्या हुआ, अपने आप। तो ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक हैं। तो देखिए एकांकी क्या होता है, ये भी नाटक ही होता है लेकिन इसमें एक अंक होता है। जैसे नाटक में तो कई अंक होते हैं, इसमें एक ही अंक होता है, तो ये होता है एकांकी। तो ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक हैं। तो कक्षा 6 में ही है ये, कक्षा 6 में की पुस्तक में है ये एकांकी। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर या डी जयशंकर प्रसाद। तो इसके सही आंसर है विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे एकांकी में पात्र दीनानाथ कौन है। तो इसमें एक दीनानाथ पात्र भी हैं, वो कौन है, ए विद्यार्थी, बी एक पड़ोसी, सी मोहन के पिता या डी डॉक्टर। तो देखिए ये दीनानाथ जी कौन है इसमें, वो हैं एक पड़ोसी, जो मोहन है उसके एक पड़ोसी हैं दीनानाथ जी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला सवाल निम्न में से निषेधवाचक वाक्य है। इसे निषेधवाचक भी कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये कौन सा है, ए मोहन ने केला और संतरा खाया, बी मोहन ने क्या खाया, सी मोहन ने केला नहीं खाया या डी अरे मोहन ने केला खा लिया। तो ध्यान दीजिए जो निषेधात्मक होता है, निषेध का आपने देखा भी होगा, इसका अर्थ होता है मनाही, यानी कि जहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं किस में आया है, मोहन ने केला नहीं खाया। तो जहाँ पर नकारात्मक वाक्य होते हैं वही क्या होते हैं, निषेधात्मक वाक्य। वहीं मोहन ने केला और संतरा खाए सकारात्मक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है। ये क्या है, सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य होगा। मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने क्या खाया ये तो आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, सीधे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। और यहाँ पर डी वाला देखिए, अरे मोहन ने केला खाया, तो यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है और एक विस्मय का यहाँ पर भाव प्रकट किया गया, अरे। तो ऐसे होते हैं विस्मय बोधक शब्द। लेकिन हमारा जो आंसर है वो है मोहन ने केला नहीं खाया, निषेधवाचक वाक्य। तो मित्रों ये था आज का मॉक टेस्ट, इससे आप नोट्स भी बना लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर ठीक लगा होगा। आपके जो भी कमेंट हैं वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और देखिए इस बार जो भर्ती परीक्षा है उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर परचम लहराएंगे और नया वर्ष आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा।
काफ़ी उत्तम रहेगा। तो अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो आने वाली वीडियोस में भी कुछ खास होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।